अपने नौजवानों के हाथों में डिग्रियां तो थमा रहे हैं, लेकिन आगे नौजवानों के लिए रोज़गार का कोई बंदोबस्त नहीं है। तो आपका सूबा, आपकी हुकूमत जो है रोज़गार देने के लिए क्या कर रही है? हुनरमंद बनाना चाहती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, क्या करेगी? वो लोग जो बच्चे जो स्कूलों में जाएंगे, हायर एजुकेशन लेंगे, वो पढ़कर क्या करेंगे? सर, मैं समझता हूँ कि आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल किया कि स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम एज ऑफ वी स्पीक 2 महीने के अंदर पहला अपनी, और ये सारी प्राइवेट सेक्टर की काइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग 0 है, कि हम जेडीसी के साथ मिलके 15 तारीख को जो आ रही है, हम इनॉग्रेट कर रहे हैं उस फैसिलिटी में, जिसमें 10,000 बच्चे आईटी के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करेंगे सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में। और फिर हम इसे स्केल करने वाले हैं कि हर बड़े स्कूल में जहाँ पे लैब्स अवेलेबल हैं, करीबन 7,000 के करीब वो स्कूल्स बनते हैं, और जहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो हम आफ्टर आवर्स स्कूल के बाद टेफ्टा के साथ मिलके, और दुनिया में जो इंटरनेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, फेशियल रिकग्निशन से लेके रोबोटॉनिक्स तक, हर चीज, ई कॉमर्स, हम उन बच्चों को अगर इनेबल कर दें तो मेरा ख्याल है कि शायद हमारा इस मुल्क के बहुत सारे फाइनेंशियल कंसर्न्स भी एड्रेस हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो आज तक नहीं लाया गया, और स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्पेशलाइज्ड स्किल्स जो है वो बच्चों को हमें एनेबल करना होगा। आपका बच्चा सिंपल बीए की डिग्री लेके जा रहा है और उसे ना कंप्यूटर चलाना आता है, ना उसे ई कॉमर्स का पता है, तो आप सोचेंगे 2024 के अंदर हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया कहाँ खड़ी है। तो आवर स्किल्स प्रोग्राम एंड स्पेशलाइज्ड आईटी कोर्सेज एंड क्लासेस will start inshallah with this fall.